हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। सो गाइज, इस सीरीज़ में हम आपके यूपीएससी सीसैट की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम टॉप 100 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को टारगेट करने वाले हैं यहाँ पर। सो गाइज, नॉट टॉप 100, टॉप 1000 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं और हर सेशन में आपके लिए हम 2 से 3 आपके प्रीवियस ईयर पेपर के पैसेजेस लेके आते हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और सॉल्व भी करते हैं यहाँ पर आपके साथ। एंड दिस इज लेक्चर 22 of this series. So don't forget to like the session and don't forget to subscribe if you're here for the first time. तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। आज कुछ नए पैसेजेस भी देखेंगे, पिछले लेक्चर का होमवर्क पैसेज भी हम करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। गाइज, हमने बहुत स्पेशल कोर्सेज लॉन्च किए हैं और आप उनको कैसे सर्वे कर सकते हो। आपको बस अपने गूगल पे जाना है और आपने टाइप करना है edutap.in। जैसे आप edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और नीचे दिखेंगे आपको हमारे सी सेट कोर्सेज। इस पर क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल करिए और ये रहे आपके सारे के सारे कोर्सेज जो आपको अवेलेबल है। सबसे पहले 2026 के लिए टेस्ट सीरीज जो प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करती है, बट दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर एवरी नीड फॉर यूपीएससी सी सेट एग्जाम। इसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में हर चैप्टर के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल है मिनिमम, तो आप अगले साल जनवरी तक इसको यूज कर सकते हो। आप इसकी वैलिडिटी बढ़ा भी सकते हो इफ यू वांट, बट वी आर ऑफरिंग फ्लैट 80% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्सेज गाइज। 80% ऑफ, शायद इतना डिस्काउंट फिर नहीं आएगा। सो द कूपन कोड इज JAN80। सो यू कैन यूज दिस कूपन कोड टू टेक 80% ऑफ advantage of the discount that we are offering you here. So guys, come join us, streamline your preparation and make your journey productive and fruitful for yourself. चलिए गाइज, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये था गाइज आपका पिछले लेक्चर का होमवर्क पैसेज, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें ढूंढना था कि क्या क्रिटिकल मैसेज दिया है पैसेज के अंदर, तो पढ़ते हैं और फिर ढूंढते हैं गाइज। Many people do not understand the connection between solid waste management and health in terms of the consequences of unattended heaps of garbage which become home for flies and other vermin। कि लोगों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का और हेल्थ का उनको लगता है कि बस साफ सफाई मतलब हाथ धोना, घर साफ रखना, सिर्फ इसी से बीमारी दूर हो गई, नहीं। लेकिन जो कूड़े के जो ढेर लगे हैं आपके आसपास, उनमें जो मक्खियां और जो कीड़े पैदा होते हैं वो भी आपको हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। However, there is another aspect that is not very well understood. That is what happens when unscientific solid waste management combines with poor drainage and dumping of untreated sewage into drains, which are meant to carry storm water during रेन्स। और एक और चीज़ जो हमें समझ नहीं आती कि जो हम कूड़ा, जो हम सीवेज में, जो सीवेज की जो स्टॉर्म पाइप्स होते हैं उनमें जो ब्लॉकेज हो जाती है, उससे जो नुकसान होता है, पानी भरता है, वहाँ पे मलेरिया फैलता है, मच्छर होते हैं और स्टॉर्म वाटर को मतलब बाढ़ आती है, उसी वजह से गड्ढे भरते हैं और रोड ब्लॉक होते हैं सारे। सो द रिजल्ट इज चॉक ड्रेन्स विच आर फुल ऑफ स्टैग्नेंट वाटर ब्रीडिंग मस्कीटोज, जैसे मैं कह रहा था, राइट, रिजल्टिंग इन द वाइड स्प्रेड ऑफ वाइड वाटर बॉर्न डिजीजेस, जिससे बीमारियां बहुत सारी फैलती हैं। तो उसने बोला क्रिटिकल मैसेज दिया गया, इन इंडिया द ड्रेनेज नेटवर्क्स आर नॉट सेपरेट फॉर सुएज एंड स्टॉर्म वाटर। ये कह रहा है वो, ये मैसेज दिया जा रहा है नहीं। अर्बन लोकल बॉडीज डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। नो, ये भी नहीं कहा है कि उसने म्यूनिसिपैलिटी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है या अथॉरिटी नहीं है। Solid waste management should be integrated with the maintenance of drainage and sewage networks. Okay, bad management of solid waste and sewage systems by municipalities is the reason for drinking water shortage की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ना ही यहाँ पर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की कोई बात हुई थी। तो ए या डी में से चूज करना था कि ड्रेनेज नेटवर्क और सेपरेट नहीं है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंटीग्रेट कर देना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सीवेज। एग्जैक्टली यही होगा इसका सॉल्यूशन। क्यों गाइस? क्योंकि जब तक वो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, तब तक ये बीमारियां फैलती रहेंगी। तो यही मैसेज दिया जा रहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी सीवेज और ड्रेनेज के साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए ताकि ये कोई प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाए हमारी। सो ऑप्शन सी वाज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, आज कुछ नए पैसेजेस पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली अ फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड्स चाइल्ड डेथ्स। तो मतलब इंडिया में दुनिया की लगभग लगभग 1/5 मतलब 20% जो चाइल्ड डेथ सॉरी गाइस 20% जो चाइल्ड डेथ हैं वो इंडिया में होती हैं। मतलब 100 में से 20 बच्चे अगर मरते हैं दुनिया में तो इंडिया में होते हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, नियरली 16 lakhs एवरी ईयर। मतलब हर साल 16 लाख बच्चे मर जाते हैं इंडिया में। नाउ ऑफ दीज मोर देन हाफ डाई इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। उनमें से आधे से ज़्यादा तो मतलब पहले महीने में ही गुजर जाते हैं। ऑफिशियल्स बिलीव दैट द रीज़न फॉर दिस इज़ द एब्सेंस ऑफ steps to propagate basic health practices relating to breastfeeding and immunization,
Also, the large reproductive population of 2.6 crore remains bereft of care during the critical phases of pregnancy and post delivery. तो उसके रीजन बोले, एक तो लोगों को बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में ना पता होना ड्यूरिंग दिस, और प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी जो केयर चाहिए वो ना मिल पाना लोगों को, ये रीजन है सबसे बड़े डेथ्स के. एडेड टू दिस इज द प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, अनीमिया अमंग यंग वुमेन एंड लैक ऑफ फोकस ऑन अडोलेसेंट सैनिटेशन, ऑल ऑफ विच इम्पैक्ट चाइल्ड डेथ रेट्स. और इसके साथ और भी रीजन है, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, या अनीमिया हो गया, स्टंटेड वुमेन हो गया, या लैक ऑफ अडोलेसेंट सैनिटेशन. तो ये सब रीजन है चाइल्ड डेथ के. तो क्या इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है इस पैसेज से, अब देखते हैं. अ लॉट ऑफ इंडियंस आर इलिटरेट एंड हेंस डू नॉट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस. ये इन्फ्रेंस है. इंडिया हैज अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन, द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट मैनेज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. ये इन्फ्रेंस है. नो. यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ maternal health and child health services can effectively address the problem. Yes. And the nutrition of women in child bearing age does not affect. No guys, ये तो बिल्कुल ही गलत है. It does affect. उसने बोला है कि चाइल्ड बियरिंग एज में चाइल्ड मोर्टेलिटी को अफेक्ट नहीं करती वुमेन की एज, बिल्कुल करती है. और इंडियंस इलिटरेट हैं इसलिए बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को नहीं समझते, ये कहना चाह रहा है. नहीं गाइज, ये नहीं कह रहा चाह रहा कि बहुत सारे इंडियंस इलिटरेट है. नो. व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, सॉरी maternal health and child health services can effectively address this problem. That is the inference. क्या अगर हम यूनिवर्सलाइज कर दें, सभी लोगों को इसके बारे में कंपलसरी कर दें सीखना, और इंटीग्रेट कर दें मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व की जा सकती है. सो ऑप्शन सी वाज योर करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट है गाइज, हमें बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन कैन बी रिड्यूस्ड. कैसे, तो माल न्यूट्रिशन कैसे कम किया जा सकता है, ये पढ़ते हैं गाइज. माल न्यूट्रिशन मोस्ट कॉमनली अकर्स बिटवीन एजेस ऑफ 6 months and 2 years. माल न्यूट्रिशन लगभग ज़्यादातर 6 महीने से 2 साल के एज के बीच में होता है. दिस हैपन्स डिस्पाइट द चाइल्ड्स फूड रिक्वायरमेंट्स बीइंग लेस देन दैट ऑफ एन ओल्डर चाइल्ड. ये क्यों होता है कि बच्चे की फूड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती बीइंग लेस देन ऑफ एन ओल्डर चाइल्ड, के मतलब बेशक बड़े बच्चे से कम है उसकी फूड रिक्वायरमेंट, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती. माल न्यूट्रिशन इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू पॉवर्टी. Malnutrition पॉवर्टी से एट्रीब्यूट किया जाता है, बट इट हैज़ बीन फाउंड दैट इवन इन हाउस होल्ड्स वेयर एडल्ट्स ईट एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ फूड, मोर देन 50% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 डू नॉट कंज्यूम इनफ फूड. के उसके बावजूद भी 50% बच्चों को खाने को नहीं मिलता. द चाइल्ड्स डिपेंडेंस ऑन समवन एल्स टू फीड हिम और हर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर माल न्यूट्रिशन. यस, कि किसी और को खिलाना पड़ता है बच्चे को खाना, ये सबसे बड़ा रीज़न है माल न्यूट्रिशन का इंडिया में. वेरी ऑफन द मदर इज वर्किंग एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीडिंग द यंग चाइल्ड इज लेफ्ट टू एन ओल्डर सिबलिंग. कि बड़े भाई या बड़े बहन को दे दी जाती है क्योंकि मदर वर्किंग होती है. इट इज़ देयरफॉर क्रूशियल टू इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग द चाइल्ड्स फूड इन नीड्स एंड हाउ टू सेटिस्फाई देम. तो इसलिए जानना समझना जरूरी है कि बच्चे की फूड नीड्स क्या है और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन कैन बी रिड्यूस इफ द चिल्ड्रन हैव रेगुलर इंटेक ऑफ फूड. यस. इफ दे क्रॉस एज ऑफ 5 years. नो. If the food needs of a younger children are known. Yes. If the responsibility of feeding younger children is given to adults. नहीं. I think if the food needs अगर समझे तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है कि बच्चे की फूड नीड्स को समझा जाए. वही उसने लास्ट लाइन में बोला है, इट इज़ क्रूशियल टू इंक्रीज अवेयरनेस रिगार्डिंग द चाइल्ड्स फूड नीड्स एंड हाउ टू सेटिस्फाई देम. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. और एक और क्वेश्चन है इसी पैसेज पे गाइस. अकॉर्डिंग टू द ऑथर पॉवर्टी इज नॉट द मेन कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन बट द फैक्ट दैट टेकिंग केयर ऑफ यंगर वंस इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर वर्किंग मदर्स. ये रीज़न है. अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशनल नीड्स इज नॉट प्रोपेगेटेड बाय पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज. ये तो बिल्कुल करेक्ट है. अब ये देखना कि टेकिंग केयर ऑफ यंगर वंस इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर वर्किंग मदर्स, बिल्कुल तभी छोटे बड़े को देखें तो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे. दोनों ही मेन रीजन है माल न्यूट्रिशन के. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट है. तो ये कुछ लेवल 2 के पैसेजेस है जिसमें 2 क्वेश्चन थे गाइस. एक और देखते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन है. चलिए इसमें उसने हमें क्या बोला है कि मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट कंप्लीटली डीकम्पोज्ड बिकॉज, ये तो हमें ये बताना है. और सेडिमेंट्री रॉक लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स बिकॉज, ये हमें बताना है. चलिए पढ़ते हैं देखते हैं. Crude mineral oil comes out of earth as a thick brown or black liquid with a strong smell. It is a complex mixture of many different substances, each with its own individual qualities. Most of them are combinations of hydrogen and carbon in varying proportions. Such hydrocarbons are also found in other forms such as bitumen, asphalt, and natural gas. Now, mineral oil originates from the carcasses of tiny animals and from plants that live in the sea. कि mineral oil कैसे originate होता है? From the carcasses of tiny animals and plants that live
live under the sea. Over millions of years, these dead creatures form large deposits under the sea bed. के सी के बेड पे वो लार्ज डिपॉजिट्स क्रिएट कर लेते हैं. ओशन करंट्स कवर देम विद अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, और ओशन के जो करंट्स है उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और वो दब जाते हैं. एज दिस मिनरल हार्डन्स इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक. जैसे ये हार्ड होते हैं सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं. एंड इफेक्टिवली शट्स आउट द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को शट आउट कर देता है क्योंकि वो सॉलिड हो गया है. सो प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द मरीन डिपॉजिट्स अंडरनीथ. जैसे कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता. द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बिकम थिकर एंड हैवियर. ठीक है, जैसे वो लेयर्स जो है सेडिमेंट्री रॉक की वो और हैवी होती रहती हैं. देयर प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट, उनके प्रेशर से हीट प्रोड्यूस होती है, विच ट्रांसफॉर्म्स द टाइनी कार्कसेस इनटू क्रूड ऑयल इन अ प्रोसेस दैट इज स्टिल गोइंग ऑन टुडे. और उनकी हीट और प्रेशर से फिर जो कार्कसेस हैं, जो प्लांट्स के और एनिमल्स के कार्कसेस हैं, मतलब उनके जो हड्डियां हैं, जो ढांचे हैं, जो बचा हुआ उनका हुआ, वो हीट और प्रेशर से फिर क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होता है, जो डेली मतलब चलता रहता है. इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. तो उसने क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट कंप्लीटली डीकम्पोज्ड बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली वॉश्ड बाय और ओशन करंट्स. दे बिकम रॉक एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग देम. यस. कंटेन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसलिए नहीं बनते, वो डीकम्पोज नहीं होते. नहीं. आर कार्कसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइंग इन सलाइन कंडीशंस. नो गाइस, they do not get decomposed because they become hard rock and prevent oxygen from entering them. इसकी वजह से वो completely decompose नहीं हो पाते. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड sedimentary rock leads to the formation of oil deposits because there are no saline conditions below it. No, it allows some dissolved oxygen to enter dead organic matter below it. No, weight of overlying sediments layers causes production of heat. Yes. And it contains the substances that catalyze the chemical reactions required to change dead organisms into oil. सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन बना देते हैं. नहीं गाइस, वेट और हीट से क्या होता है, वेट ऑफ द ओवरलाइंग सेडिमेंट लेयर्स कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ हीट विच बेसिकली कन्वर्ट्स द कार्कसेस इनटू ऑयल डिपॉजिट. सो अगेन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. चलिए गाइस, तो ये थे आपके सेकंड थर्ड पैसेज के आंसर, और ये है अब आपका एक होमवर्क पैसेज. तो इसको आपको पढ़ना है और इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है गाइस. मेनी पीपल इन इंडिया फील दैट इफ वी कट आवर डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑन वेपन बिल्डिंग वी कैन क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ पीस विद आवर नेबर्स, subsequently reducing the conflict or creating a no war situation. People who proclaim such ideas are either the victims of war or the propagators of false argument. ये कहना है इस पैसेज का. तो क्या अजम्पशन लिया जा सकता है इस पैसेज से, और बताना है आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड बैठता है. तो चलिए गाइस पढ़िए और बताइए इसमें सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है. और जाने से पहले गाइस फिर से मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में एक बार बता जाता हूँ. आपको गाइस हमारे कोर्सेज में कैसे एनरोल करने को मिल सकता है. वैसे तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लेकिन आपको बस क्या करना है गाइस, आपको बस अपने गूगल पे जाना है और आपको टाइप करना है edutap.in. जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और नीचे दिखेंगे आपको सीसैट कोर्सेज. इस पर क्लिक कीजिए और ये रहे आपके सारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं. एक मास्टर कोर्स डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है, आप पहले देख सकते हो एनरोल करने से पहले. लेकिन ये है हमारी वन स्टॉप सॉल्यूशन मास्टर कोर्स फॉर मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. इसमें सारी आपको सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे हर चैप्टर के साथ, फिर सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इसमें अवेलेबल मिलेगा आपको. और इस पे अब हम फ्लैट 80% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. द कूपन कोड इज JAN80. एंड यू कैन ऑल्सो लुक इनटू टेस्ट सीरीज इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फॉर सीसैट एग्जाम. तो चलिए गाइस, कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव फॉर योरसेल्फ. और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो गाइस, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स व्हिच इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much guys. I wish you all the very best for your preparation, and I hope this will help you in your endeavors ahead. So keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you once again, and happy learning to all of you.